हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल, आशा करते हैं ठीक होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड का जो हमारा चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है स्वदेशी। स्वदेशी एक कविता है जिसके लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनको जो है संक्षेप में कहा जाता है प्रेमघन, यानी वो इनका उपनाम है प्रेमघन। तो आपको अगर ऐसा पूछा जाए एग्जाम में कि बताइए जो है प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन दिया है बद्री नारायण चौधरी, तो उन्हीं को जो है एकदम टिक मार देना उसी को। चलिए तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो आपको बताना है किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। भारतेंदु युग के जो है महत्वपूर्ण कवि थे। वह जो है भारतेंदु को जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। चलिए तो जो है देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा आज का क्या कह रहा है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रेमघन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि प्रेमघन जी का जो है जन्म हुआ था कब और कहाँ हुआ था। तो जो है 1855 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। देखो नाम कितना बढ़िया है, मिर्जापुर। मुन्ना भैया को तो जानिए रहो। हाँ सर, वो कैसे नहीं जानेंगे, एकदम IAS बन के जो है जाना है। तो यह हमारा क्या है, देखो इसको भी याद करने का कितना बढ़िया तरीका हो गया। मिर्जापुर में हुआ था, कब हुआ था, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ही है, तो 1855 में। चलिए तो देखते हैं तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या करा है। तो तीसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है प्रेमघन जी का निधन कब हुआ। आपको बताना है कि निधन कब हुआ था। तो सर निधन जो है उनका हुआ था 1922 ईस्वी में। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है। तो अगला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 4। तो चौथा ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या कह रहा है। तो चौथा ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है प्रेमघन जी काव्य और जीवन दोनों के क्षेत्र में किसे अपना आदर्श मानते थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है अपना आदर्श मानते थे। चलिए तो अगला देखते हैं पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है। तो पांचवा ऑब्जेक्टिव कह रहा है 1874 में ईस्वी में प्रेमघन जी ने मिर्जापुर से किस समाज की स्थापना की थी। तो मिर्जापुर में आपको बताना है कि प्रेमघन जी ने जो है किस समाज की स्थापना की थी। तो चलिए तो इसका जो है देखते हैं क्या है हमारा आंसर। तो हमारा आंसर है रसिक समाज की स्थापना की थी। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा। तो अगला है आनंद कादम्बिनी नामक जो है मासिक पत्रिका का जो है संपादन किसने किया। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने किया है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। सातवां ऑब्जेक्टिव नागरी नीरद किस पत्र जो है प्रकार का पत्र है। तो नागरी नीरद जो है साप्ताहिक जो है प्रकार का पत्र है। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, 8 नंबर। 8वां ऑब्जेक्टिव है प्रेमघन जी की समस्त रचनाएं किस नाम से जो है संग्रहित है। तो प्रेमघन जो है सर्वस्व नाम से जो है संग्रहित है, यानी सब कुछ है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्रेमघन सर्वस्व। चलिए तो देखते हैं जो है 9वां ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है। तो 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन प्रेमघन जी की कैसी जो है प्रसिद्ध रचनाएं है। तो आपको बताना है कि प्रेमघन जी की जो है कैसी प्रसिद्ध रचनाएं है। तो नाटक है ये। चलिए 10वां ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि 10वां ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है। तो 10वां ऑब्जेक्टिव कह रहा है किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। तो जीर्ण जनपद में जो है ना क्या है, तो ग्रामीण जीवन का जो है यथार्थवादी चित्रण है। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला ऑब्जेक्टिव है 11 नंबर प्रेमघन जी ने मुख्यतः किन भाषाओं में काव्य रचना की। तो ब्रज और अवधी में जो है ना काव्य रचना की। चलिए तो देखते हैं 12वां ऑब्जेक्टिव क्या है। 12 नंबर स्वदेशी शीर्षक कविता प्रेमघन सर्वस्व के किस रूप से संकलित है। दोहे के गुच्छों से जो है ना यह संकलित है। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है। तो अगला है स्वदेशी कविता के रचयिता कौन है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। चलिए 13 नंबर हो गया। 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखो कितना बढ़िया। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात इस पंक्ति के अनुसार सब भारत में जो है अभी भारत में क्या दिखाई नहीं देता है। तो भारतीयता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, सब समाप्त हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है। तो अगला कह रहा है कवि के अनुसार भारतीय लोगों को देखकर अब क्या पहचानना कठिन हो गया है कि वे मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन, इनमें से सभी कि आप जो है ना पहचानना मुश्किल हो गया कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है और कौन क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन जो है लिखा हुआ क्या, तो क्रिस्तान, क्रिस्तान मतलब क्रिश्चियन या अंग्रेज। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है। अगला है प्रदेश की विद्या पढ़ने पर लोगों की बुद्धि कैसी हो गई है। तो जो है विदेशी हो गई है, यानी विदेश का विद्या पढ़ोगे तो कैसी बुद्धि हो जाएगी, तो विदेश की हो जाएगी, यानी प्रेमघन के अनुसार। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है। तो अगला कह रहा है सपने हूँ जिनमें ना कहूँ डैश लेस। ठीक, खाली स्थान में क्या होगा, तो भारतीयता। सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा। तो अगला 18 नंबर का ऑब्जेक्टिव है
कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में अब क्या दिखाई नहीं देता? तो भारतीयता भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। दुकानों देता है, कार्यधन ये सब देता है, लेकिन भारतीयता नहीं देता है। तो 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? तो 19 कह रहा है लोग अब कौन सी भाषा बोलने और प्रयोग करने में रुचि ले रहे हैं? तो अंग्रेजी भाषा। चलिए तो अगला देखते हैं। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 20 नंबर क्या कह रहा है? तो 20 नंबर कह रहा है कवि के अनुसार भारतीय लोग अब किस नाम को सुनने में लजाते या जो है संकोचाते हैं? तो जो है स्वदेशी नाम यानी हिंदुस्तानी नाम को। स्वदेशी यहाँ नहीं मारना है, स्वदेशी किसी अपने देश का हो सकता है, कोई भी कर सकता है। यहाँ क्या कह रहा है? कवि के अनुसार भारतीय लोग यानी भारत की बात हो रही है। तो भारत की जब बात हो रही है तो पूछा जा रहा है कि बताइए भारत के जो लोग हैं अब किस नाम को सुनने में लजाते हैं या संकुचाते हैं? तो वह जो है हिंदुस्तानी नाम। ठीक, चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्या है? तो अगला है हाटों में और बाजारों में जो है किस प्रकार का माल भरा हुआ दिखाई देता है? तो अंग्रेजी माल जो है एकदम भरल पड़ल है। चलिए तो देखते हैं हम लोग जो है 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है? तो 22 कह रहा है जिनसो संभल सकत नाही तनिक डैश जो है ढीली ढाली। इस पंक्ति में ढीली ढाली क्या बताया गया? तो धोती के बारे में बताया गया कि जिनसो संभल सकत नाही तनिक धोती ढीली ढाली उका देश संहारी। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है? अगला है प्रेमघन के अनुसार जो लोग अपनी धोती तक नहीं संभाल सकते उनका देश प्रबंध करना कैसा जो है सोच है? तो जो है खाम ख्याली सोच है यानी व्यर्थ की कल्पना है। चलिए 24 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है? तो 24 नंबर है डफाली शब्द का प्रयोग जो है यानी अर्थ क्या है? तो डफाली बजाने वाला या जो है हमारा खुशामद करने वाला। 25 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है करद खुशामद झूठ प्रशंसा मानूह बने डैश यानी रिक्त स्थान में क्या था? डफाली बने। चलिए तो जो देखते हैं हम लोग जो है 26 नंबर और जो है इस चैप्टर का आखिरी ऑब्जेक्टिव मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचानी। यह पंक्ति किस जो है कविता की है? तो स्वदेशी कविता की है। चलिए तो हमारा जो है 26 का 26 ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त होता है। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। स्वदेशी चैप्टर भी हमारा क्या हुआ? समाप्त हो गया। देखो एक एक करके देखो सब चैप्टर ही हम समाप्त कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो है एगो पढ़ा दिया बाकी सब कहेंगे हो छोड़ो कहीं और से पढ़ना, ऐसा नहीं। जो एक बार जो कह दिया वो पूरा पूरा किया जाएगा। इसीलिए जो है अंत तक जो है बने रहना है एग्जाम तक। और ऑब्जेक्टिव तो देखो समय समय पर दिया ही जा रहा है एकदम लाइन बाय लाइन। और सब इतना इंपॉर्टेंट दे रहा है। अगर पढ़ लोगे हिंदी का, हम बता रहे हैं हिंदी का अगर हमसे ऑब्जेक्टिव पढ़ लियो हो तो कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव जो है कहाँ का है? तो किताब का एक एक लाइन का है। तो ऐसी स्थिति में अगर तुम कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो फिर जो है क्या होगा? दिक्कत की बात होगी। तो सारा ऑब्जेक्टिव मेरा वाला कर लोगे हो गया। एग्जाम में कहीं और से पढ़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको एग्जाम टाइम में भी देख लेना, पढ़ा हुआ ही रहेगा। तो एग्जाम टाइम में भी देख लोगे तो भी काम चलिए जाएगा। और एग्जाम टाइम के लिए हम जो है ना क्वेश्चन बैंक, हिंदी का क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे। पहले क्या लाएंगे? गद्य खंड का लाएंगे, फिर उसके बाद जो है काव्य खंड का लाएंगे, फिर उसके बाद वर्णिका का होगा। तो यह हमारा देखो गद्य खंड और काव्य खंड है। तो काव्य खंड भी हमारा धीरे धीरे जो है समाप्त होने की जो है कगार पे है। आज हमारा स्वदेशी जो है चौथा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मन लगा के पढ़ो, तबीयत ऐसे खराब होता है। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे चलते चलते, जिंदगी दोबारा। जय हिंद, जय भारत।